तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कनाडा और ग्रीनलैंड को वो अमेरिका में शामिल करना चाहते हैं और ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया में जा करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक ऐसी तस्वीर को भी जो है उन्होंने शेयर किया है, उसको पोस्ट किया है, जिसमें अमेरिका और कनाडा के बीच में कहीं कोई सीमा नहीं है। अमेरिका और कनाडा जो हैं, दोनों को एक देश दिखाया गया है। ये डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति होने वाले हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया गया है इस फोटो को। इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा चिंताजनक बात और आक्रमण वाली बात जो है, वो दुनिया के लिए क्या हो सकती है, मैं नहीं जान सकता हूँ। अब जो सवाल उठता है, जो नैतिक प्रश्न उठते हैं, चूँकि भारत में तो पत्रकारिता नैतिकता पर होती है ना? हमारे यहाँ जो है नैतिकता पर जो है ज़्यादा बातें होने लगती हैं, हालाँकि वो भी सिलेक्टिव मोरालिटी है ना? नैतिकता पर अगर बात करें, तो संयुक्त राष्ट्र जो है, जो यूनाइटेड नेशंस है, उसके बहुत सारे जो संस्थान हैं, वो अमेरिका में स्थित हैं। अगर अमेरिका जो है कनाडा के मर्जी के बिना अगर अमेरिका का कोई एक व्यक्ति, कोई एक नेता ये कह रहा है कि कनाडा को अमेरिका में शामिल हो जाना चाहिए, तो नैतिक रूप से क्या ये उचित है? नैतिक रूप से क्या ये उचित है कि संयुक्त राष्ट्र के जो संस्थान हैं, जो यूनाइटेड नेशंस की जो ऑफिसेज़ हैं, वो अमेरिका में स्थित रहें? क्या उनको कहीं और शिफ्ट करने की ज़रूरत है ना? अगर जो है अमेरिका जो है अगर यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन को नहीं मानता है, यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन का मतलब ये है कि जो दुनिया भर में कोई भी अगर शरण मांगने आता है आपके यहाँ, तो आपको उसको शरण देना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो घुसपैठिए हैं, हम उनको निकाल बाहर करेंगे, है ना? वो कैसे करेंगे, कैसे चिन्हित करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन घुसपैठिया है, कौन शरणार्थी है, इसके बारे में कोई खास बात बताई नहीं गई है ना? तो अगर ट्रंप का ये रवैया है कि वो घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और दुनिया भर में सबको डॉलर में ही व्यापार करना पड़ेगा और दुनिया के कुछ देश जो हैं वो अपनी अपनी स्वतंत्रता को जो है वो समर्पित कर दें और अमेरिका में जुड़ जाएँ, अमेरिका में शामिल हो जाएँ, वॉशिंगटन का झंडा लगाएँ अपने यहाँ, है ना? अगर इस तरह का रवैया है, तो क्या यूनाइटेड नेशंस के ऑफिसेज़ को अमेरिका में रहना चाहिए या उनको कहीं और शिफ्ट करना चाहिए? शुड दे रिलोकेट? क्या उनको रिलोकेट करना चाहिए? ये अपने आप में एक नैतिक प्रश्न है, जो मुझे लगता है कि भारत में कोई भी मीडिया नहीं उठाएगा, क्योंकि भारत का मीडिया भी जो है वो अ गोरों पर सवाल नहीं उठाता है, वो जो भारत के लोग हैं उन्हीं पर सवाल उठाता है ना? भारत की मीडिया में दम नहीं है। तो ये जो है अपने आप में एक नैतिक प्रश्न है, इस प्रश्न को जो है काफ़ी समय से मैं मेरे दिमाग में था, लेकिन जब आज उन्होंने स्पष्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो इकोनॉमिक फ़ोर्स का इस्तेमाल करेंगे और मजबूर करेंगे कि कनाडा जो है वो अमेरिका में शामिल हो जाए और अमेरिका का 51वां राज्य बन जाए, तो ये पूछा जाना चाहिए कि नैतिक प्रश्न क्या है? नैतिक प्रश्न ये है कि संयुक्त राष्ट्र की जितने भी जो जो नियम हैं, संयुक्त राष्ट्र के जितने भी जो सिद्धांत हैं, उनका जो है धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो वैसी स्थिति में जो है क्या संयुक्त राष्ट्र के ऑफिसेज़ को अमेरिका में कंटिन्यू करना चाहिए या उनको किसी और देश में जो है शिफ्ट कर देना चाहिए, है ना? भले वो क्यूबा हो, भले वो मॉरिशस हो, है ना? कोई भी ऐसा देश जहाँ पर कि ये बिल्डिंग्स को शिफ्ट कर सकते हैं, जहाँ पर इन ऑफिसेज़ को शिफ्ट कर सकते हैं, है ना? जब आपका संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों में कोई विश्वास ही नहीं है, तो वैसे जो संयुक्त राष्ट्र के जो बिल्डिंग्स हैं, वो आपके यहाँ क्यों रहेंगे? आपके यहाँ वो क्यों काम करेगा? ये एक नैतिक प्रश्न है जो पूछा जाना चाहिए।